युद्ध का ऐसा विभत्स रूप क्या आपने पहले कभी देखा या सुना है? अब सभी महारथी मिलकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए थे। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में? आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विवंशति पुत्र सहित आचार्य द्रोण और महारथी कृपाचार्य ये सब योद्धा रोष में भरकर धनंजय को मार डालने की इच्छा से अपने मजबूत और दृढ़ धनुषों की टंकार फैलाते हुए उन पर पुनः चढ़ गए। महाराज, तब वानर युक्त ध्वजा वाले अर्जुन भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा फहराती हुई पताका से सुशोभित रथ के द्वारा सब ओर से उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। यह देख कृपाचार्य, कर्ण तथा रथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ये महापराक्रमी धनंजय को चारों ओर से घेर कर अपने महान धनुषों से उस पर राशि राशि बाणों का खूब जमकर प्रहार करने लगे। वे तीनों महारथी धनंजय को मार गिराने की इच्छा से वर्षाकाल के मेघों की भांति सायकों की वर्षा कर रहे थे। उन्होंने समरभूमि में थोड़ी ही दूर पर पार्थ की गति को कुंठित करके बड़े चाव से बहुसंख्यक पंखयुक्त बाणों की बौछार करते हुए उन्हें तुरंत ढक दिया। वे महारथी इस प्रकार सब ओर से अर्जुन पर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय उनके शरीर का 2 अंगुल भाग भी बाणों से खाली नहीं दिखाई देता था। तब महारथी अर्जुन ने हंसकर गांडीव धनुष पर सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य ऐन्द्रास्त्र का संघान किया। फिर तो महाबली किरीटमाली कुंती नंदन अर्जुन सूर्य की भांति बाण रूपी प्रचंड किरणों को बिखेरते हुए समर भूमि में आगे बढ़े। उन्होंने समस्त कौरव योद्धाओं को सहायकों से ढक दिया, जैसे मेघों में बिजली और पर्वत पर आग की ज्वाला शोभा पाती है। उसी प्रकार अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष सुशोभित होता था। उस आकाश में इंद्रधनुष सा झुका हुआ था। जैसे मेघ के वर्षा करते समय आकाश में बिजली चमक उठती है और वह संपूर्ण दिशाओं तथा पृथ्वी को भी सब ओर से प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते हुए गांडीव धनुष ने 10 दिशाओं को संपूर्णतः आच्छादित कर दिया। जन्मेजय, उस समय वहां हाथी सवार और रथी आदि सब सैनिक मोहित अर्थात मूर्छित हो रहे थे। सबने शांति अर्थात जड़ता और मूकता धारण कर ली। किसी का होश ठिकाने ना था। सभी योद्धाओं ने हतोत्साह होकर युद्ध से मुंह मोड़ लिया। भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय, इस प्रकार सारी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक अपने जीवन से निराश होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भरतवंश के सुप्रसिद्ध वीर शांतनु नंदन पितामह भीष्म अपने पक्ष के योद्धाओं का संहार होते देख अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने हाथ में सुवर्ण भूषित श्रेष्ठ धनुष और शत्रुओं को मथ डालने वाले तीखे एवं मर्मभेदी बाण ले रखे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे नरश्रेष्ठ भीष्म सूर्योदय काल में उदयाचल की भांति सुशोभित हो रहे थे। गंगानंदन भीष्म ने शंख बजाकर धृतराष्ट्र पुत्रों का हर्ष बढ़ाया और दाहिने ओर मुड़कर अर्जुन को आगे बढ़ने से रोका। शत्रु वीरों का हनन करने वाले कुंती कुमार धनंजय ने भीष्म को आते देख प्रसन्नचित होकर उनका सामना किया। ठीक उसी प्रकार जैसे पर्वत अविचल भाव से खड़ा हो जल बरसाने वाले मेघ का आघात सहन करता है। तब पराक्रमी भीम ने पार्थ की ध्वजा पर फुफकारते हुए सतमों के समान अत्यंत वेगशाली 8 बाण मारे। उन बाणों में पांडुनंदन अर्जुन की ध्वजा के समीप पहुंचकर वहां बैठे हुए तेजस्वी वानर को तथा ध्वजा के अग्रभाग में निवास करने वाले अन्य भूतों को भी गहरी चोट पहुंची।
तब पांडु कुमार ने मोटी धार वाले विशाल भल्ल के द्वारा भीष्म का छत्र काट दिया, जिससे वह तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुंती नंदन ने शीघ्रता करते हुए उनकी ध्वजा को भी अपने बाणों से छेद डाला और रथ के घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को भी बहुत घायल कर दिया। भीष्म जी अपने सैनिकों पर किए हुए अर्जुन के उस पराक्रम को सह न सके। वे ये जानते हुए भी कि ये पांडुपुत्र धनंजय हैं, महान दिव्यास्त्र द्वारा उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु असीम आत्मबल से संपन्न पांडुपुत्र अर्जुन जैसे पर्वत महामेघ का सामना करता है, उसी प्रकार भीष्म पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए उनका सामना करने लगे। उन दोनों का वह तुमुल युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पार्थ के साथ भीष्म का वह संग्राम बलि और इंद्र के युद्ध के समान था। समस्त कौरव योद्धा अपने सैनिकों के साथ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। रणभूमि में भीष्म पांडु कुमार के भल्ल एक दूसरे से टकराकर वर्षा काल के आकाश में जुगनुओं की भांति चमक उठते थे। राजन दाएं बाएं बाण फेंकने वाले पार्थ के द्वारा घुमाया जाता हुआ गांडीव धनुष आलात चक्र के समान जान पड़ता था। तदनंतर जैसे मेघ अपनी जलधाराओं से पर्वतों को भी आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने सैकड़ों पैने बाणों से भीष्म को ढक दिया। जैसे समुद्र में ज्वार आ जाता है, उसी प्रकार वहां प्रकट हुई उस बाण वर्षा को भीष्म ने अपने सहायकों से छिन्न भिन्न कर दिया और पांडुपुत्र अर्जुन को कुंठित कर दिया। तदनंतर रणभूमि में कटकर टुकड़े हुए वे बाण समूह अर्जुन के रथ पर बिखरने लगे। इसके बाद पुनः पांडुपुत्र अर्जुन के रथ से टिड्डियों के दल की भांति तुरंत ही सोने के पंख वाले बाणों की वर्षा होने लगी। किंतु भीष्म ने सैकड़ों पैने बाणों द्वारा उसे फिर शांत कर दिया। उस समय समस्त कौरव साधुवाद देते बोल उठे, अहो, भीष्म जी यह दुष्कर पराक्रम कर रहे हैं जो कि अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन बलवान, तरुण, कुशल और शीघ्रतापूर्वक बाण चलाने वाले हैं। शांतनु नंदन भीष्म, देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा आचार्य प्रवर महाबली भरद्वाज नंदन द्रोण के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो संग्राम में पार्थ का वेग रोक सके। ये दोनों भरत कुल शिरोमणि महाबली वीर समस्त प्राणियों के नेत्रों में मोह एवं आश्चर्य उत्पन्न करते हुए अस्त्रों द्वारा एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करके खेल सा खेल रहे हैं। प्रजापत्य, इंद्र, आग्नेय, भयंकर रौद्र, कौबेर, वारुण, याम्य तथा वायव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए वे दोनों महापुरुष समर भूमि में विचर रहे थे। उस समय युद्ध में उन दोनों की ओर देखकर सब प्राणी आश्चर्यचकित हो बोल उठते थे, महाबाहो पार्थ साधुवाद, महाबाहो भीष्म साधुवाद। भीष्म और पार्थ के युद्ध में जो ये बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का महान प्रयोग देखा जा रहा था, यह मानवों में अन्यत्र कहीं संभव नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता भीष्म और अर्जुन में कुछ काल तक दिव्यास्त्रों का युद्ध चलता रहा। उसके समाप्त हो जाने पर पुनः बाण युद्ध आरंभ हुआ। तदनंतर विजयशील अर्जुन ने निकट जाकर छुरे के समान धार वाले एक बाण से भीष्म के सुवर्ण भूषित धनुष को काट डाला। किंतु विशाल भुजाओं वाले महारथी भीष्म ने पलक मारते मारते इस युद्ध में दूसरा धनुष ले उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और क्रोध में भरकर धनंजय पर बहुत से बाणों का प्रहार किया। तब महातेजस्वी अर्जुन ने भी भीष्म पर बहुत से पैने बाण फेंके और भीष्म ने भी पांडुपुत्र को अनेक तीखे बाण मारे। राजन, वे दोनों महात्मा दिव्यास्त्रों के पंडित थे और एक दूसरे पर पैने बाण फेंक रहे थे। उस समय उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। किरीटमाली कुंती कुमार अर्जुन और शांतनु नंदन भीष्म दोनों ही अधिरथी वीर थे।
उन्होंने अपने बाणों से 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया। राजा जन्मेजय उस युद्ध में कभी पांडुपुत्र अर्जुन भीष्म से बढ़ जाते थे तो कभी भीष्म ही अर्जुन को लांघ जाते थे। जगत में यह एक अद्भुत बात थी। राजन, भीष्म के रथ की रक्षा करने वाले शूरवीर सैनिक अर्जुन के द्वारा मारे जाकर उनके रथ के दोनों ओर पड़े थे। तदनंतर श्वेतवाहन अर्जुन के पंखधारी बाण गांडीव धनुष से छूटकर संसार को शत्रु रहित करने की इच्छा से सब ओर आने लगे। उनके रथ से निकलते हुए सुनहरे पंख वाले श्वेत बाण आकाश में हंसों की पंक्ति से दिखाई देते थे। अर्जुन विचित्र ढंग से मर्मभेदी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। आकाश में खड़े हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका यह अस्त्र कौशल देख रहे थे। उस समय प्रतापी चित्रसेन गंधर्व ने अर्जुन की ओर देखकर अत्यंत प्रसन्न हो देवराज इंद्र से उनके विचित्र एवं अद्भुत रण कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु देखिए, ये पार्थ के छोड़े हुए बाण परस्पर सटे हुए से जा रहे हैं। दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले अर्जुन की यह अस्त्र संचालन कला विचित्र एवं अद्भुत है। दूसरे मनुष्य इस दिव्यास्त्र का संधान नहीं कर सकते, क्योंकि यह अस्त्र दूसरे मनुष्यों के पास है ही नहीं। यहां प्राचीन काल के बड़े बड़े अस्त्रों का यह अद्भुत समागम हुआ है। अर्जुन कब बाण निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं और कब गांडीव धनुष को खींचते हैं तथा इन क्रियाओं में कितना अंतर पड़ता है, यह सब किसी को दिखाई नहीं देता। आकाश में दोपहर के समय प्रचंड किरणों से तपते हुए सूर्य की ओर जैसे कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार प्रतापी पांडुपुत्र की ओर कौरव सैनिक आंख उठाकर देखने में भी असमर्थ हो गए हैं। इसी प्रकार गंगानंदन भीष्म की ओर भी कोई मनुष्य देखने का साहस नहीं करता। दोनों वीर अपने अद्भुत कार्यों के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। दोनों के पराक्रम उग्र हैं। दोनों एक सा पराक्रम दिखाने वाले तथा युद्ध में अत्यंत दुर्जय हैं। जन्मेजय, चित्रसेन के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने दिव्य पुष्पों की वर्षा करके अर्जुन और भीष्म के उस अद्भुत संग्राम के प्रति आदर प्रकट किया। तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म ने कौरव सेना को घायल करने वाले सव्यसाची अर्जुन के देखते देखते बाण संधान करके उनका बायां पाश बींध डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर मोटी धार एवं गिद्ध की पांख वाले बाण से सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म का धनुष फिर काट डाला। तत्पश्चात कुंती पुत्र धनंजय ने विजय के लिए प्रयत्नशील पराक्रमी भीष्म की छाती में 10 बाण मारकर गहरी चोट पहुंचाई। उससे पीड़ित हो रण दुर्धर्ष वीर महाबाहो भीष्म रथ का कुबर पकड़कर बहुत देर तक निश्चेष्ट बैठे रह गए। वे मूर्छित थे। ऐसी दशा में सारथी को रथी की रक्षा करनी चाहिए। इस उपदेश का स्मरण करके महारथी भीष्म की प्राण रक्षा के उद्देश्य से उनके रथ और अश्वों को वश में रखने वाला सारथी उन्हें संग्राम भूमि से दूर हटा ले गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भीष्म जी युद्ध का महाना छोड़कर दूर हट गए, तब धृतराष्ट्रपुत्र महामना दुर्योधन अपने रथ की पताका फहराकर हाथ में धनुष ले सिंहनाद करता हुआ अर्जुन पर चढ़ाया। उस समय भयंकर धनुष धारण करने वाले प्रचंड पराक्रमी धनंजय शत्रु सेना में विचर रहे थे। दुर्योधन ने धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए भल्ल नामक बाण से उनके ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। वह बाण अर्जुन के ललाट में धंस गया। राजन, प्रशंसनीय पराक्रम वाले अर्जुन सुनहरी धार वाले उस धंसे हुए बाण के द्वारा उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे एक सुंदर शिखर वाला पर्वत अपने ऊपर उगे हुए एक ही बांस के पेड़ से शोभा पा रहा हो। दुर्योधन के उस बाण से अर्जुन का ललाट विदीर्ण हो गया और उससे गर्म गर्म रक्त की अविच्छिन्न धारा बहने लगी। जामुनंद, सुवर्ण की पांख वाला वह विचित्र बाण
पार्थ का ललाट भेद कर बड़ी शोभा पा रहा था। तदनंतर उग्र तेजस्वी अद्वितीय वीर अर्जुन ने दुर्योधन पर और दुर्योधन ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अजमेर वंश के वे दोनों प्रमुख वीर पुरुष एक समान पराक्रमी थे। उन्होंने संग्राम में एक दूसरे पर बड़े वेग से धावा किया। उसी प्रकार एक पर्वताकार विशाल गजराज, जिसके मस्तक से मद टपक रहा था, चढ़कर विकर्ण पुनः विजयशाली कुंतीनंदन अर्जुन पर चढ़ गया। उसके साथ 4 रथारोही योद्धा भी थे, जो हाथी के चारों पैरों की रक्षा करते थे। गजराज की तीव्र गति से अपनी ओर आते देख धनंजय ने धनुष को कान तक खींचकर चलाए हुए लोहे के अत्यंत वेगशाली बाण द्वारा उसके कुंभस्थल को बींध डाला। पार्थ का छोड़ा हुआ वह गिद्ध पक्षी के पैरों वाला बाण उस हाथी के मस्तक में पंख सहित घुस गया, मानो इंद्र का चलाया हुआ वज्र किसी प्रकाशपूर्ण गिरिराज को विदीर्ण करके उसके भीतर समा गया हो। वह गजराज अर्जुन के बाण से संतप्त हो उठा। उसकी अंतरात्मा व्यथित हो गई और सारा शरीर कांपने लगा। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत शिखर ढक जाता है, उसी प्रकार वह नागराज शिथिल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस विशाल हाथी के धाराशायी हो जाने पर विकर्ण बहुत डर गया और सहसा कूदकर शीघ्रतापूर्वक भाग गया और 800 पग चलकर विवंशिति के रथ पर चढ़ गया। उस वज्र सदृश बाण द्वारा पर्वत तथा मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले गजराज को मारकर पार्थ ने वैसे ही दूसरे बाण से दुर्योधन की छाती छेड़ डाली। इस प्रकार गजराज और कुरुराज दोनों के घायल होने तथा गजराज के पादरक्षकों सहित विकर्ण के भाग जाने पर गांडीव धनुष से छूटे हुए सहायकों की मार खाकर पीड़ित हुए समस्त मुख्य योद्धा सहसा मैदान छोड़कर भाग गए। अर्जुन के हाथ से गजराज मारा गया और संपूर्ण योद्धा भी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। यह देखकर कुरुवंश का प्रमुख वीर दुर्योधन भी जिस ओर अर्जुन नहीं थे, उसी दिशा में रथ घुमाकर भागा। उस समय दुर्योधन का रूप भयंकर हो गया था। वह हार खाकर बाण से घायल हो रक्त वमन करता हुआ भागा जा रहा था। यह देख शत्रु का वेग सहन करने वाले किरीटधारी अर्जुन ने ताल ठोंकी और मन में युद्ध के लिए उत्साह रखते हुए वे शत्रु को ललकारने लगे। अर्जुन बोले, धृतराष्ट्र के पुत्र, तू युद्ध से पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे, ऐसा करके तू अपनी कीर्ति और विशाल यश से हाथ धो बैठा। आज तेरे विजय के बाजे पहले जैसे नहीं बज रहे। तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया है, उन्हीं महाराज युधिष्ठिर की आज्ञाकारी मैं, तीसरा पांडव, युद्ध के लिए खड़ा हूं। अतः तू मेरा सामना करने के लिए लौटकर अपना मुंह तो दिखा। राजा का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसकी याद तो कर ले। व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर तेरा नाम दुर्योधन रखा गया। तू तो युद्ध छोड़कर भागा जा रहा है, अतः यहां तुझ में दुर्योधन के नाम के अनुरूप कोई गुण नहीं है। दुर्योधन, अच्छा, तेरे आगे या पीछे कोई रक्षक नहीं दिखाई देता। अतः वीर पुरुष, तू युद्ध से भाग जा और पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से आज अपने प्यारे प्राणों को बचा ले। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा अर्जुन ने जब इस प्रकार युद्ध के लिए ललकारा, तब धृतराष्ट्रपुत्र अर्जुन अंकुश की चोट खाए हुए मतवाले गजराज की भांति उनके कटु वचन रूपी अंकुश से पीड़ित हो पुनः लौट पड़ा। महारथी कुंती कुमार ने अपने वचनों द्वारा उसका तिरस्कार किया था। अतः यह वेगशाली अतिथि वीर इस अपमान को न सह सका। अतएव जैसे पैरों से कुचला हुआ सर्प बदला लेने के लिए लौट पड़ता है, उसी प्रकार दुर्योधन अपने रथ के साथ लौट आया। उसको लौटते देख कर्ण भी अपने घायल शरीर को किसी प्रकार संभालकर लौट पड़ा और दुर्योधन के उत्तर अर्थात वाम भाग में रहकर युद्ध भूमि में पार्थ का सामना करने के लिए चला। वीर कर्ण सोने की माला से अलंकृत था। तदनंतर सुनहरे रंग की चादर ओढ़े शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े वेग से रथ घुमाकर वहां आ पहुंचे
वे शत्रु को पराजित करने में समर्थ थे। महाबाहु भीष्म धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर पश्चिम या पीछे की ओर से पार्थ के आक्रमणों से दुर्योधन की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात द्रोण, कृपाचार्य, विवंशति और दुशासन भी शीघ्र ही घूमकर आ गए। वे सब अपने विशाल धनुष को ताने हुए पूर्व या सामने की ओर से दुर्योधन की रक्षा के लिए बड़ी उतावली के साथ आए थे। जैसे सूर्य घिरती हुई मेघों की घटा को अपनी किरणों से तपाता है, उसी प्रकार वेगशाली कुंतीपुत्र धनंजय ने भारी जल प्रवाह के समान लौटती हुई उन कौरव सेना को देखकर उन्हें संताप देना आरंभ किया। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से वर्षा करने लगते हैं, उसी प्रकार वे निकट आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब शत्रु का वेग सहन करने वाले इंद्रपुत्र गांडीवधारी अर्जुन ने अपने अस्त्र से कौरव दल के उन श्रेष्ठ वीरों के अस्त्रों का निवारण करके सम्मोहन नामक एक दूसरा अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण करना किसी के लिए भी असंभव था। फिर तो उन महाबली ने सुंदर पंख और पैनी धार वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और त्रिकोणों को आच्छादित करके गांडीव धनुष के भयंकर टंकार से कौरव योद्धाओं के हृदय में बड़ी व्यथा उत्पन्न कर दी। तत्पश्चात शत्रुहंता कुंती कुमार ने भयंकर शब्द करने वाले अपने महाशंख को, जिसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती थी, दोनों हाथों से थाम कर बजाया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, आकाश तथा पृथ्वी में सब ओर गूंज उठी। अर्जुन के बजाए हुए उस शंख की आवाज से वे समस्त कौरव वीर मूर्छित हो गए और अपने दुर्लभ धनुषों को त्याग कर सब के सब गहरी बेहोशी में डूब गए। उन कौरव महारथियों के अचेत हो जाने पर अर्जुन को उत्तरा की कही हुई बातें स्मरण हो आई और उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से कहा, नरवीर, ये कौरव अभी मूर्छित पड़े हैं। वे जब तक होश में आवे उसके पहले ही सेना के बीच से निकल जाओ। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के शरीर पर जो श्वेत वस्त्र सुशोभित हैं, कर्ण के अंगों पर जो सुंदर पीले रंग का वस्त्र है, अश्वत्थामा तथा राजा दुर्योधन के शरीर पर जो नीले रंग के वस्त्र हैं, उन सबको उतार लो। मैं समझता हूं पितामह भीष्म को मूर्छित नहीं हुए हैं, क्योंकि वे इस सम्मोहन अस्त्र को निवारण करने की विधि जानते हैं। उनके अश्वों को बाईं ओर छोड़कर चल पड़ना, क्योंकि जिनकी चेतना लुप्त नहीं हुई है, ऐसे वीरों के निकट से जाना तो इसी प्रकार जाना चाहिए। तब महामना विराट पुत्र घोड़ों की रास छोड़कर रथ से कूद पड़ा और उन महारथियों के कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही रथ पर चढ़ाया। तत्पश्चात विराट कुमार ने सोने के समान सम्मान से सुशोभित उन चारों सुंदर घोड़ों को हाँकना शुरू किया। वे श्वेत घोड़े अर्जुन को रथ में लिए रणभूमि के मध्य भाग से निकले और रथारोहियों की ध्वजायुक्त सेना का घेरा पार करके बाहर पहुंच गए। मनुष्यों में प्रधान वीर अर्जुन को इस प्रकार जाते देख वेगशाली भीष्म ने बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीष्म के घोड़ों को मारकर 10 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। दुर्भेद्य धनुष वाले अर्जुन भीष्म को युद्ध भूमि में छोड़कर और उनके सारथी को बाणों से बींधकर रथों के घेरे से बाहर जा खड़े हुए। उस समय वे बादलों को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव की भांति शोभा पा रहे थे। थोड़ी देर बाद होश में आकर कौरव वीरों ने देखा, देवराज इंद्र के समान पराक्रमी कुंतीपुत्र अर्जुन युद्ध में रथों के घेरे से बाहर हो अकेले खड़े हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा, पितामह, ये आपके हाथ से कैसे बच गया? आप इसे इस प्रकार मत डालिए जिससे ये छूटने ना पावे। तब शांतनु नंदन भीष्म ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहां गहरी शांति में डूबा हुआ
अचेत पड़ा था, उस समय तेरी बुद्धि कहां गई थी और पराक्रम कहां था? ये अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकते। इनका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता। ये त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि इन्होंने इस युद्ध में हम सबके प्राण नहीं लिए। कुरुकुल के प्रमुख वीर, अब तू शीघ्र ही कुरुदेश को लौट चल। अर्जुन भी गायों को जीतकर लौट जाए। अब मोहवश तेरा अपना स्वार्थ भी नष्ट न हो जाए, इसका ध्यान रख। सबको वही काम करना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पितामह के ये अपने लिए हितकर वचन सुनकर राजा दुर्योधन के मन में युद्ध की इच्छा नहीं रह गई। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य सब योद्धाओं को भी भीष्म जी का यह कथन हितकर जान पड़ा, क्योंकि युद्ध करने से तो धनंजय रूपी अग्नि उत्तरोत्तर बढ़कर प्रचंड रूप ही धारण करती जाती। यह सब सोचकर उन सब ने दुर्योधन की रक्षा करते हुए अपने देश को लौट जाने का निश्चय किया। उन कौरव वीरों को वहां से प्रस्थान करते देख कुंती पुत्र धनंजय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे 2 घड़ी तक किसी से अनुनय विनयपूर्ण वचन न कहकर मौन रहे। फिर लौटकर उन्होंने वृद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कुछ बातचीत भी की। फिर अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा अन्य माननीय भालिक, सोमदत्त आदि कौरवों को भी बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार करके पार्थ ने एक बाण मारकर दुर्योधन के उत्तम रत्न जटित विचित्र मुकुट को काट डाला। इसी प्रकार अन्य माननीय वीरों से भी विदा ले गांडीव के टंकार से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करके वीर अर्जुन ने सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया और शत्रुओं का दिल दहला दिया। इस प्रकार अपने रथ की सुवर्ण माला मंडित ध्वजा से संपूर्ण शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से विशेष शोभा पाने लगे। कौरव चले गए। यह देखकर किरीटधारी अर्जुन को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से वहां इस प्रकार कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गांव को जीत लिया गया और शत्रु भाग गए, इसलिए अब तुम आनंद पूर्वक नगर की ओर चलो। अर्जुन के साथ होने वाला कौरवों का वह अत्यंत अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने भवन को चले गए। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें